हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो हम कंटेंट्स कवर अप करने वाले हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस क्या हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं हम लोग समझेंगे, और अंत में हम बात करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक टर्म्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के दो मेजर कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हार्डवेयर, और सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये दोनों ही कंपोनेंट का होना जरूरी है। अगर कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग है तो हम उसको कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। अगर केवल हार्डवेयर ही है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो योर कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ मेटल। लेकिन केवल सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो केवल सॉफ्टवेयर से भी आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता है। इसीलिए हार्डवेयर को इंटरप्रेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, जिससे कि एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, वो फिजिकल कंपोनेंट होता है, जिसमें विजिबिलिटी है, टचेबिलिटी है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वो फिजिकल कंपोनेंट जिससे मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है, उसको हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर बोलते हैं। लेकिन बात जब हम करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन टर्म्स को जानना जरूरी है। जैसे आप बात करते हो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, ये जानना जरूरी है कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो जैसा हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, एक कंट्रोल सिग्नल होता है जिसके बेसिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, जो कि एक कॉमन टर्म्स है और ये आप लोग अक्सर सुनते हो। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक कंट्रोल सिग्नल है, यानी यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है, एक कंट्रोल सिग्नल पास करता है कंप्यूटर को, जिसके बेसिस पे कंप्यूटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करेंगे कि डेटा क्या होता है। तो डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, दैट इज कॉल्ड डेटा। या इसको आप कह सकते हो कि जो अनप्रोसेस फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जो कंप्यूटर को हम एज इट इज फीड कर देते हैं, कंप्यूटर को हम पास करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। यानी जिसकी प्रोसेस नहीं हुई होती है वो पार्ट, वो रॉ डेटा हमारा होता है, या रॉ फैक्ट्स वो डेटा कहलाता है। तो अनप्रोसेस फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। अब हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी जब डेटा आप पास करते हो और उसकी जब प्रोसेसिंग होती है जिससे कि वो डेटा मीनिंगफुल बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो अगर आप सिंपली अगर बात करोगे तो ये तीन टर्म्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। फिर हम लोगों ने समझा कि इंस्ट्रक्शंस एक कंट्रोल सिग्नल है जिसके बेसिस पे कंप्यूटर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का सिंपल मतलब होता है निर्देश, जिस निर्देश के बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है, एक कंट्रोल सिग्नल है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, दैट इज कॉल्ड डेटा। अनप्रोसेस फैक्ट्स एंड फिगर, दैट इज कॉल्ड डेटा। और इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो मीनिंगफुल डेटा को ही हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, या प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाए जिससे हमें कुछ मीनिंगफुल
इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ लें कि अगर हमने कहा कि राम, तो राम क्या है, एक नेम है, लेकिन हमने कहा राम, हमने कहा फादर्स नेम श्याम, और हमने कहा कि एज 23। तो इससे क्या है, राम की एक कंप्लीट आइडेंटिटी मिल रही है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट तीनों डेटा को जब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा मीनिंगफुल हो जाता है वही क्या है, इंफॉर्मेशन है। डेटा की जब प्रोसेसिंग होती है और आफ्टर प्रोसेस जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही चीज़ आप समझ गए होंगे और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एज इट इज पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम पास करते हैं जिससे कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसीलिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन है वो आपका कहलाता है प्रोग्राम। जैसे हमने कहा कि दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर को ऐड करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनरली हमने कहा a इक्वल टू, हमने कर दिया कि 5, यानी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया। हमने कहा b इजकल टू 10, अब ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमने कहा c इजकल टू a प्लस बी, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी c इजकल टू a प्लस बी हमने कर दिया। तो इस तरीके से जब हम इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कंबाइंड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बन जाएगा। इसीलिए एक प्रोग्राम को हम बोलते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। फ्रेंड्स, मेरा बताने का मतलब सिंपल ये था कि सॉफ्टवेयर तक पहुंचने से पहले इन सारे टर्म्स को हमें जानना जरूरी होता है। अब आप इसको रिलेट कर पाओगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले छोटा सा अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो स्टेप है वो इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होता है, यानी एक सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल है जिसके बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। डेटा जो अनप्रोसेस फैक्ट्स एंड फिगर है, रॉ मटेरियल जो है वो हमारा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हमारा क्या है, डेटा है। डेटा जब मीनिंगफुल हो जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग हो जाती है, जो रिजल्टेंट वैल्यूज हमें दिखाई देती है वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। और जब हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को कंबाइंड कर देते हैं जिससे कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व होता है तब वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी बहुत सारे प्रोग्राम को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तब बन जाता है सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल लो कि जैसे हमने कहा कि एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको बनाना है, तो आप कहोगे अरे सर कैलकुलेटर का प्रोग्राम कैसे बनेगा। लेकिन सपोज दैट अगर हमने कहा कि आप दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाओ, आप बना लोगे। हमने कहा दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का बनाओ, आपने बना लिया। हमने कहा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का बनाओ, आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का बनाया। दो नंबर को आपने डिवाइड करने का बनाया और दो नंबर को आप रिमाइंडर उसका निकालने का आपने प्रोग्राम बना लिया। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो एक जनरल पर्पज कैलकुलेटर में हम 5 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर ये 5 प्रोग्राम आपने बनाया और इन 5 प्रोग्राम्स को अगर एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो कैलकुलेटर बन जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो किसी स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन प्रोग्राम, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सॉफ्टवेयर एक वाइटल कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कि जरूरी है हार्डवेयर के को ऑपरेट करने के लिए। और बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया होता है। तो अगर हम पॉइंट 1 में इसकी डेफिनेशन देखें तो वही चीज़ यहाँ पर है कि सॉफ्टवेयर विच इज एब्रिविएटेड एज SW कहिए या सॉफ्टवेयर ऐसे भी आप लिख सकते हो, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक
टास्क, क्योंकि हार्डवेयर को अगर हमें इनेबल करना है तो उसके लिए कोई ना कोई हमें प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। और बेसिकली प्रोग्राम को एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया होता है, हार्डवेयर को इनेबल करने के लिए बनाया गया है। एक इसेंशियल कंपोनेंट है, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में इंटरेक्ट होते हैं तब यूजर की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। विदाउट एनीवन हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। केवल सॉफ्टवेयर है तो भी आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, केवल हार्डवेयर है तो कंप्यूटर जस्ट लाइक मेटल हो जाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो बेसिकली दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज नेम सजेस्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया हो, जो ओवरऑल सिस्टम की कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग के लिए बनाया गया हो, वो सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से यूजर की डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ही बनाया गया होता है, यानी इस तरीके का सॉफ्टवेयर का काम सिस्टम को मैनेज करना, सिस्टम को कंट्रोल करना, सिस्टम को मॉनिटर करना ही होता है और एक एनवायरनमेंट रेडी कर देता है जिससे कि यूजर अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता है। अगर इसको हम लोग टर्म्स के फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली ऑपरेट करता है एंड प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनलिटी टू द यूजर, और यूजर के लिए बेसिक फंक्शनलिटी, बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर यूजर अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है और स्मूथली वर्क कर सकता है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। In other words, system software basically controls a computer's internal functioning. एज नेम सजेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम की जो इंटरनल फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और एक बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपने वर्क को परफॉर्म कर सकता है, स्मूथली वर्क कर सकता है। इसके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर्स है, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, इन सब की कंट्रोलिंग के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर इन्हेंस हो सके, आपका सिस्टम इन्हेंस वे में वर्क कर सके, स्मूथली वर्क कर सके, इसके लिए कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी बात हम लोग करेंगे। और सबसे रिमार्केबल पॉइंट है, इट इज़ लाइक एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। जो मैंने अभी आपको बताया, यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया होता है। कंप्यूटर सिस्टम की जो इंटरनल फंक्शनिंग होती है उसको कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए बनाया गया होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेसिक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके वर्क को स्मूथली परफॉर्म कर सकता है, कंप्यूटर पे आसानी से काम कर सकता है। हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली सिस्टम की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर की डायरेक्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या क्या हैं। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि डायरेक्टली ऑपरेट करता है हार्डवेयर को और सिस्टम के लिए ही बनाया गया होता है। सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए, सिस्टम की फंक्शनिंग को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इन जनरल। जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना काफ़ी टिपिकल होता है, इसके लिए डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप बात करोगे तो दो तरीके के डेवलपर भी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनको
जो हार्डवेयर सर्किटरी होती है उनकी भी नॉलेज होनी जरूरी होती है और उनको डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फास्ट इन स्पीड, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, चूंकि मशीन को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया होता है इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंपैरेटिवली वो फास्ट वर्क करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस इंटरेक्टिव फॉर द यूजर, यूजर से उसका डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है, यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेसिंग प्रोवाइड का एक करने का काम करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली सिस्टम की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, न कि यूजर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए होता है। हाँ, बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर यूजर अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम लोग समझ लिए हैं, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग टाइप्स हैं। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कंट्रोलिंग ओवरऑल फंक्शनिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी एक मास्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो ओवरऑल कंप्यूटर की जितनी भी फंक्शनिंग होती है उस फंक्शनिंग को मैनेज करने वाला प्रोग्राम, कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट भी नहीं कर सकता है। जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो उसी समय से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जब कंप्यूटर आपका ऑफ पोजीशन में होता है और जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑन होने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड डिस्क में परमानेंटली रिसाइड होता है वो प्राइमरी मेमोरी रैम में ट्रांसफरिंग होती है। आफ्टर दैट जितने डिस्क ड्राइवर्स होते हैं वो भी रेडी हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं, और देन फाइनली आपको एक डेस्कटॉप दिखाई देता है, वहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके वर्क कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो आप देखते हो कि आपका सिस्टम बार बार रिबूट करता है। इसीलिए आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक मैंडेटरी प्रोग्राम, एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। चाहे आप अपने सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हो, चाहे आप अपने सिस्टम में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हो, अगर आपके सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम बूट भी नहीं कर सकता है, आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड बात करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर की। लैंग्वेज प्रोसेसर का बेसिकली काम क्या है, जो नॉन कंप्यूटर लैंग्वेज है यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है उसको इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी यूजर लाइक लैंग्वेज में, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, और देन वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ट्रांसलेटर का या लैंग्वेज प्रोसेसर का जो कॉन्सेप्ट आया वो असेंबली लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ है। यानी असेंबली लैंग्वेज के जब प्रोग्राम बनाए गए थे तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले असेंबलर बनाया गया था। तो असेंबलर फर्स्ट ट्रांसलेटर है। उसके बाद जब हाई लेवल लैंग्वेजेज आए लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की लैंग्वेजेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें जो कोडिंग हम लिखते हैं उसको डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। तब कॉन्सेप्ट आया कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कोड इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। और कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इक्विवेलेंट मशीन कोड। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज कोड को इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो कंपाइलर होता है एक लार्ज प्रोग्राम होता है और जो इंटरप्रेटर होता है वो स्मॉल प्रोग्राम होता है। कंपाइलर फास्टर होता है जबकि इंटरप्रेटर स्लोअर होता है एज कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर में जो भी कोड होते हैं प्रोग्राम एट वंस उसको होल स्कैन करता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। कुछ लैंग्वेजेज ऐसी होती हैं जो
कंपाइल्ड होती हैं, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो कि इंटरप्रेट होती हैं, और कुछ लैंग्वेज ऐसी भी होती हैं जो कंपाइल्ड और इंटरप्रेट दोनों ही होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज में अगर हम कोई कोड करते हैं, सोर्स कोड राइट करते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। अगर हम जावा की बात करें तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें पहले हम कंपाइल करते हैं फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है। अगर हम बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज की तो यहाँ पर क्या यूज होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है। आप अपने ब्राउजर में जो भी HTML जावा स्क्रिप्ट कोड को यूज करके जब ब्राउजर में ओपन करते हो तो ब्राउजर में इनबिल्ट इंटरप्रेटर होता है, आपके कोड को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। तो इस तरीके से कुछ लैंग्वेजेज हाई लेवल जो ऐसी हैं जो कंपाइल्ड होती हैं, कुछ लैंग्वेजेज इंटरप्रेट होती हैं, और कुछ लैंग्वेज कंपाइल्ड और इंटरप्रेट बोथ है, दोनों का ही यूज किया जाता है। सी में कंपाइलर यूज होगा, C++ में कंपाइलर यूज होगा, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होगा, और यदि हम जावा लैंग्वेज की बात करें तो कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों ही वहां पर यूज होता है, इंटरप्रेटर दोनों ही यूज होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे डिवाइस ड्राइवर्स। चूंकि आप जानते हो बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, उनको इनेबल्ड करने के लिए भी इंटरनल प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जिसको हम डिवाइस ड्राइवर्स के नाम से जानते हैं। जैसे प्रिंटर है, अब आप अपने सिस्टम के साथ अगर प्रिंटर आप कनेक्ट करते हो तो प्रिंटर का अगर आप ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करोगे तो आपका प्रिंटर कम्युनिकेट आपके सिस्टम से नहीं करेगा। इसी तरीके से कीबोर्ड आप अटैच करते हो, आप माउस अटैच करते हो, आप स्पीकर्स अटैच करते हो, तो इन सब के लिए ड्राइवर्स का होना जरूरी है। तो डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली ये भी किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के हार्डवेयर को इनेबल्ड करने के लिए यूज होते हैं। अगर ये ड्राइवर्स मिसिंग है, जैसे आपने स्पीकर लगाया और आपके स्पीकर से साउंड नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, लिख कर आता है मिसिंग ड्राइवर्स, यानी अगर ड्राइवर्स नहीं है तो आपका स्पीकर इनेबल्ड नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ टाइप्स की बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, और बेसिकली ये सिस्टम के परफॉर्मेंसेस को और इन्हेंस करने के लिए, स्मूथ करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इससे क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, बेसिकली सिस्टम की तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। आपके सिस्टम में अगर कोई वायरसेस आ जाता है तो आप क्या करते हो, एंटीवायरस से उसको, जो भी वायरसेज है उसको क्लीन करते हो, रिमूव करते हो। जैसे आप रिमूव क्लीन कर देते हो, आपके सिस्टम जो स्लो चल रहा होता है, जो स्लो वर्किंग कर रहा होता है, उसकी वर्किंग स्पीड फास्ट हो जाती है। इसी तरीके से डिस्क फ्रेगमेंटर है, डिस्क फ्रेगमेंटर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और इसका मेन काम क्या होता है कि जब हम लोग फाइल बनाते हैं, मान लीजिए हमने एक फाइल बनाई जिसमें 10 पेज है, अब हमने पेज नंबर 6 को डिलीट कर दिया, फिर हमने पेज नंबर 9 को डिलीट कर दिया, तो डिस्क पे पहले तो एक सारे कंटेंट एक सीक्वेंस में स्टोर हुए थे, अब 6 वाला क्या हो गया, पार्ट खाली हो गया, फिर 9 वाला जो स्पेस था वो खाली हो गया। तो इस तरीके से अब हमारी अब कोई दूसरी फाइल कोई सेव कर रहा है तो पता लगा कि 6 वाली जो लोकेशन है उस पर किसी दूसरे की फाइल सेव हो गई। तो इस तरीके से जो आपकी सेम फाइल के कंटेंट क्या होते हैं, अलग अलग ट्रैक सेक्टर पे चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि स्कैटर्ड हो गया। और जब आप उस फाइल को फिर से जब एक्सेस करते हो तो अगर अलग अलग प्लेसेज पे आपके कंटेंट हैं, फिर से उसको एक्सेस करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। तो डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है, जो फाइलें अलग अलग, एक फाइल का कंटेंट जो अलग अलग प्लेसेज पे है, जो स्कैटर्ड है, उनको फिर से क्या करता है, डिफ्रैग कर देता है, जिससे कि आप फाइल की एक्सेसिंग टाइम आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मेमोरी टेस्टर है, डिस्क रिपेयर है, डिस्क क्लीनर्स है, डिस्क क्लीनअप है। तो डिस्क क्लीनअप में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब इंटरनेट यूज करते हैं तो बेसिकली बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें हमारी सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं, जो हमारी सिस्टम के स्पेस को ऑक्युपाइड कर लेती हैं, और जनरली हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, लिख कर आता है योर सिस्टम इज रनिंग ऑन वेरी लो डिस्क स्पेस। और जब आप डिस्क क्लीनअप का प्रयोग करते हो तो बहुत सारी अननेसेसरी फाइलें जो आपको यूज नहीं हो रही है, आप यूज नहीं कर रहे हो, जैसे रिसाइकिल बिन में कोई फाइल पड़ी हुई है, टेम्परेरी फाइलें हमारी पड़ी हुई हैं, उस तरीके की सारी फाइलों को, या डंप फाइल है, उन सारी फाइलों को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो डिस्क के स्पेस आपके क्या होंगे, खाली हो जाएंगे, और जो सिस्टम आपका स्लो वर्क कर रहा है वो फास्ट वर्क करने लगता है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के परफॉर्मेंसेज को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया होता है, चाहे वो एंटीवायरस हो, चाहे डिस्क क्लीनअप हो, डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो, ये सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों तरीके के जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर देखा, ये चारों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, टाइप हैं, और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जैसा कि हम जान चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से केवल स्पेसिफिक सिस्टम की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, डायरेक्टली इससे यूजर की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है। यूजर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन आर प्रोवाइड्स फंक्शंस दैट आर मच मोर देन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी स्पेशल टाइप के फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए, यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर्स। यानी यूजर्स के लिए बनाया गया, जो स्पेसिफिक टाइप के यूजर के ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे अब कोई यूजर है, उसको ये चाहिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहाँ पे हम कोई अपना CV बना सकें, हम कोई एप्लीकेशन राइट कर सकें। तो क्या यूज करता है वो? वर्ड प्रोसेसर लाइक प्रोग्राम यूज करता है। जैसे आप लोग MS ऑफिस में MS वर्ड यूज करते हो, अब लिब्रे ऑफिस में आप राइटर यूज करोगे वर्ड लाइक काम करने के लिए। स्प्रेडशीट बेस्ड प्रोग्राम लाइक एक्सेल आप यूज करते थे, आप कैल्क यूज करोगे लिब्रे ऑफिस में। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर DBMS हम लोग यूज करते हैं। इन्वेंट्री, पेरोल, टैली वगैरह जो भी हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली यूजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया जाता है, स्पेसिफिक टाइप के फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। और इसके वेरियस एग्जाम्पल है। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा है, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टू परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल बेस्ड एप्लीकेशन। अलग अलग स्पेसिफिक टाइप के वर्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। मोस्टली द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बिग, सो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस। चूंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, तो इसकी साइज भी बड़ी होती है। इसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूजर। और चूंकि यूजर इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर ज़्यादा इंटरेक्ट करता है सिस्टम से, क्योंकि ये यूजर ओरिएंटेड होती है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इजी टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। इसको डेवलप करना एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर आसान है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेज का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं। जनरली कैटेगराइजेशन जो दिया गया है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज जो सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है जो कॉमन कई सारे यूजर्स उसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आज के डेट में MS ऑफिस है, तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग जब ऑर्डर देकर सॉफ्टवेयर कंपनी में अपने अकॉर्डिंग, अपने टास्क के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे टैली है। अब टैली में सपोज दैट मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके यहाँ सपोज दैट फीस कलेक्शन होता है, तो फीस जो है अलग अलग कोर्सेज के फीस लिए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग GST भी लग रहा है। तो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जब वो टैली से इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाए कि उसके यहाँ की जो वर्किंग हो रही है उसी को केवल परफॉर्म करता है, तो क्या कहलाएगा? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कस्टमाइज यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को एज पर ऑर्डर देकर जब डेवलप करवाता है, जिससे उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉइंट वाइज मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है स्पेसिफिक सिस्टम की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया होता है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली लो लेवल लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है यूज करके, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर से लेस इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी इंटरेक्शन यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में ज़्यादा नहीं होता है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो मोर इंटरेक्टिव होता है यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता है। इसके अलावा
अगर हम देखें तो नॉर्मली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो इंडिपेंडेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा कि नेम ही है ओपन सोर्स, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइट फ्री सॉफ्टवेयर है, जो फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एडवांटेज क्या है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। डाउनलोडिंग करने में जो भी आप इंटरनेट यूज करते हो उसके जो एक्सपेंसेज आते हैं वही एक्सपेंस है। आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके सोर्स कोड को भी आप डाउनलोड कर सकते हो कि वो कैसे बनाया गया है, आप उसमें फर्दरली चेंज करके आगे और उसको इन्हेंस कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो बग फ्री है कि नहीं, यानी उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि एरर है, अगर एरर आ जाए तो उसके लिए कोई हेल्प नहीं है। तो इस तरीके से इसके चूंकि ओपन सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऑब्वियस है कि इसका मेंटेनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं है। तो और ये ट्रस्टेड नहीं है। अगर आप कमर्शियल वर्क कर रहे हो तो कमर्शियल वर्क के लिए ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर नहीं होता है। एग्जाम्पल्स में देखोगे जैसे लाइनक्स है, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स जो हम लोग ब्राउज़र यूज करते हैं, पाइथन जो लैंग्वेज आप पढ़ोगे बेसिकली वो भी आपका ओपन सोर्स है। ओपन ऑफिस है, थंडरबर्ड है, ये सारे जो मेल क्लाइंट के लिए यूज होता है। अपाचे वेब सर्वर है, ये बेसिकली ओपन सोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओपन सोर्स बात समझ में आ गई होगी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब सिंपल होता है, जो कॉपीराइट होती है और जिसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। एडवांटेजेस बहुत हैं इसमें, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की गारंटी होती है, ये ट्रस्टेड है, आप कमर्शियल यूज के लिए इसको यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि बेसिकली भाई सबसे ये है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैज अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला क्या है, इनिशियल और ऑन गोइंग सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एडॉप्टेड टू मीट द नीड ऑफ द यूजर, ओनली द मशीन कोड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विच कैन नॉट बी एडिटेड। यानी आपको केवल सॉफ्टवेयर दिया जाता है लेकिन उसके सोर्स कोड आपके पास नहीं है, अगर आप कोई फर्दरली उसमें चेंज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये लिमिटेशंस हैं। तो इस तरीके से ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में देखोगे जैसे हम लोग MS ऑफिस की बात करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, एडोब क्रिएटिव सूट की बात करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, पेड सॉफ्टवेयर हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, इसकी लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत पड़ती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर हैं, इनको आपको परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये सेशन आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।